बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान बानी पीटीआई। इमरान खान ने अपनी वसीयत लिख दी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मशहूर 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने की बात कर दी है। इससे पहले मैं बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब साइफर से लेके अमरीकी साजिश से लेके उसके बाद आर्मी चीफ की तैनाती, उसके बाद इलेक्शन, फिर 2 सूबों के इलेक्शन, फिर इलेक्शन में धांधली, फिर उसके बाद उनको गोली लगना, मतलब मुख्तलिफ इमरान खान साहब के बयान आते रहे। और फिर उसके बाद वो बाजवा की साजिश, और मतलब मुख्तलिफ अब इमरान खान साहब ने जो है जो जब से उनकी हुकूमत गई है, मुख्तलिफ उन्होंने जो है लोगों को बातें बताई, लोगों को इंतशार दिलाने के लिए, एहतजाजी तौर पर उनको राज़ी करने के लिए कि वो एहतजाज के लिए सड़कों पर आएँ, एहतजाज करें खान साहब के लिए। अब इमरान खान साहब का जो साइफर से और अमरीकी साजिश से जो उनका सफ़र एक चला था, अब उनका सफ़र पहुंचा है कि मुझे जेल से बाहर निकालो। तो अब मैं आपको बताऊं कि अब इमरान खान साहब के हवाले से जो एक पीटीआई के जो एक तर्जुमान, एक सहाफ़ी हैं, हारून रशीद, बुजुर्ग सहाफ़ी, उन्होंने एक व्लॉग किया है 10 अक्टूबर को, और जिसमें उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई इमरान खान से शायद उनकी मुलाकात हुई है, कि उन्होंने बताया कि इमरान खान ने जो एक वसीयत लिख दी है, और वसीयत में उन्होंने बता दिया है कि ये लोग जो है मुझे फ़ौजी हुकूमत, यानी कि फ़ौजी हुकूमत तो है भी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि फ़ौजी हुकूमत के हवाले कर देंगे, यानी कि अब जो फ़ौजी अदालतें बनेंगी, फ़ौजी ट्रायल होगा, और उन्होंने कहा मुझे जो है फांसी दे दी जाएगी। तो उन्होंने कहा मुझे जब फांसी दी जाए तो मेरे मुंह पे काला कपड़ा ना चढ़ाया जाए, ताकि अवाम को पता चले कि मैं कितना मुतमईन हूँ, और मुझे फांसी दी जाए तो किसी गैर मुस्लिम से नहीं दिलवाई जाए, वरना मुल्क में जो है मजहबी इंतशार फैलेगा। और मुख्तलिफ बातें कि जो है अब जो है मुझे फांसी दे दी जाएगी। बहरहाल ये हारून रशीद का एक तजज़िया, एक व्लॉग है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जो एक तर्जुमान है, सीनियर सहाफ़ी जो कहते हैं अपने आप को, समी इब्राहिम। अब उनका मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने कोई वसीयत नहीं लिखी, और वो दूसरी बातें बयान करते हैं। वो जो है वो भी एहतजाज पे उकसाने वाली बात होती है ना, वो बातें करते हैं कि पीटीआई को जो है 15 अक्टूबर को एहतजाज करना चाहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो केपीके की सारी मशीनरी है, वो तो सारी इस्लामाबाद में जो है ज़ब्त कर ली गई है, और 16 से 1700 जो सरकारी मुलाजमीन जो है पंजाब को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यानी कि 16-1700 अगर सरकारी सरकारी मुलाजमीन थे, तो फिर अवाम कहाँ थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बकौल इनके के केपीके से एक बड़ा झुंड निकला था, और केपीके से बड़ी तादाद में अवाम आई थी, और जो इस्लामाबाद को और पिंडी को बहाकर ले जाने वाले थे, तो वो लोग कहाँ थे? तो अब ये इनके अपने लोगों के जो है ये बयानात हैं कि एक तरफ हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि वो उनकी बहनों को ही कह रहे हैं कि वो शायद वो मिल के आई हैं, और खान साहब ने वसीयत कर दी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो मसला ये है कि ये अवाम को इश्तियाल दिलाने के लिए ये सारी बातें होती हैं कि जो अवाम जो है इनको अब सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि अवाम अपने घरों में बैठ गई है। उनको समझ में आ गया कि इनकी जो लीडरशिप है, ये खुद अपने घरों में मज़े कर रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, पार्लियामेंट के मज़े ले रहे हैं, और हम डंडे खाएँ, मारे खाएँ। अब आप देखें ना, कोई पढ़ी लिखी फैमिली आती है, कोई जो जिस तरह के पहले लोग आते थे, बुजुर्ग आते थे, कोई आता है? कोई नहीं आता। चंद 100 लोग आते हैं, केपीके से वो इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियासत ने उनका जो है पक्का बंदोबस्त करके रखा हुआ है, और उनको जो है सही से ट्रीट करते हैं, क्योंकि रियासत की मैं इसको शराफ़त कहूँगा कि रियासत की शराफ़त है कि अब तक 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं ना, उनको सज़ा दी गई। और अब जितनी बार भी लोग हल्ला बोलते हैं, तो रियासत उस पे जो है उस तरह से जो जवाब नहीं है जिस तरह से उनको देना चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो लोग हाथ आ जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, जो सामने बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि आप जो है सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हो, आप रियासत पे चढ़ाई कर रहे हो, आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हो, तो उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जा रही है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वक्कास अकरम है। अब उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब से अगर मुलाकात करवा दी जाती है, तो हम 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर कर देते हैं। अब शेख वक्कास अकरम साहब कौन है? आप मुझे ये बताएँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स से कहता हूँ, जो अमूमन मुझसे शिकवा करते हैं कि मैं पीटीआई के खिलाफ व्लॉग्स करता हूँ। मैं पीटीआई के खिलाफ व्लॉग नहीं करता, मैं एक हक़ाइक़ बयान करने की कोशिश करता हूँ, जिसको आप लोग समझें। शेख वक्कास अकरम कौन से एहतजाज में आए? इनके बच्चे, इनकी फैमिली, आप लोग अपनी फैमिली को ले जाते हैं, इनका कौन-सा बेटा है? ये खुद, इनका भाई, चाचा, मामा, भतीजा कौन था? किस एहतजाज में था? ये दिखाएँ। यानी कि टीवी चैनल्स में बैठ के आपको जो है इंतशार फैलाने के लिए जो है आपको वर्गलाते हैं कि निकलो, खान साहब के लिए निकलो। भाई, खान साहब को कुछ नहीं हो रहा, खान साहब सिक्योर हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा रियासत को उनकी फ़िक्र है। रियासत को पता है कि देखिए मौत तो बरहक है, एक दिन मुझे भी आनी है, सबको आनी है। रियासत को पता है कि अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज़ होती है, तो रियासत के लिए ही मसला है। आपसे ज़्यादा हिफाज़त जो है इनकी रियासत कर रही है। तो शेख वक़ास अकरम साहब ने एक बात की है, और उसके अलावा वज़ारत दाखिला को भी बैरिस्टर गौहर की जानिब से ख़त लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब से हमारी जो है 3 अक्टूबर से अब तक मुलाकात नहीं हुई, लिहाज़ा इमरान खान साहब से हमारी जो है मुलाकात करवाया जाए।
साहबज़ादा हामिद रज़ा और बैरिस्टर गौहर, इन 2 लोगों ने जो है मुलाकात की इजाज़त माँगी है। अब देखते हैं वज़ारत दाखिला इनको इजाज़त देती है नहीं देती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल उनको इजाज़त मिलेगी। अच्छा, जबकि दूसरी तरफ अगर बैरिस्टर गौहर की या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सीनियर और समझदार जो लोग हैं, उन वो तक भी अब इस पे जो है एतराज़ कर रहे हैं कि जो है ये एहतजाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंघाई तंज़ीम ताउन का एक इजलास चल रहा है, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में आ रही है, तो ऐसे मौके पे आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान की सालमियत को, क्यों पाकिस्तान की जो एक अच्छे दिन आने वाले हैं, क्यों इसको आप जो है खतरे में डाल रहे हैं? अब अगर हम बात करें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की, उन तक ने उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए ये इस तरह का एहतजाज, ये गलत अमल है, शंघाई तंज़ीम ताउन का इजलास हो रहा है, तो उनको नहीं करना चाहिए। हामिद खान ने कहा, बड़े समझदार सुलझे वकील हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस एहतजाज के खिलाफ हूँ, अगर मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है और गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अच्छे समझदार लोग हैं, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, वो क्या बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा। तो इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छुपे हुए लोग हैं ना, जो बहादुर छुपे हुए लोग, जो पता नहीं कहाँ-कहाँ भागे हैं, वो लोगों को जो है इश्तियाल दिला रहे हैं, इश्तियाल अंगेज़ी फैला रहे हैं कि आप लोग निकलें, आएँ, और आने के बाद जो है आप ऐसी की तैसी मार दें, हम तो बाहर बैठे हैं, हमारे बाप का क्या जाना है? पिटोगे, रुलोगे, मरोगे तुम लोग, जेलें तुम भुगतोगे, सज़ाएँ तुम भुगतोगे, अदालतों के चक्कर तुम काटोगे, पैसा तुम लोग अपना लगाओगे, ज़लालत तुम लोग उठाओगे। ये गलत है, ये गलत अमल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो जिस तरह की मुज़ेक़ा-ख़ेज़ बातें की जा रही हैं, सब मुज़ेक़ा-ख़ेज़ है कि इमरान खान साहब को सज़ाए मौत हो रही है और इमरान खान साहब ने वसीयत कर दी। फिर एक इनके तर्जुमान कह रहे हैं कि वसीयत लिखी, दूसरा तर्जुमान कह रहा है ऐसी कोई वसीयत नहीं हुई। तो पहले इनकी जो लोगों में इख्तलाफ़ात थे, क्योंकि बीच में आके लोग कह रहे हैं ना कि पीटीआई में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। तो पीटीआई के अलावा इनके अपने जो यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उनमें आपस में भी इख्तलाफ़ात हैं। तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब की शायद जो है 17 अक्टूबर से पहले जो है इन लोगों से मुलाकात हो सके। दूसरी बात मैं और क्लियर करता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया हुआ ना, तो मैं उनकी इत्तला के सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी पायदीद साहब इंतहाई ईमानदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ये वो वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिस पर जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत इल्ज़ाम लगा के इन्होंने जो है इनकी अहलिया ने अपने असाथे छुपाए रखे। तो ये खुद अपनी अहलियत समेत इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में एहतसाब के इन्होंने अपने आप को पेश किया, और यही जस्टिस साहिबान थे जो इनसे इख्तिलाफ रखते हैं। इनके सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी आईसीसी साहब पेश हुए और उन्होंने अपने आप को जो है साबित किया। कोई इल्ज़ाम इन पे साबित नहीं हो सका, इनकी कोई असास नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, बल्कि एयरपोर्ट पे भी जब ये जा रहे थे, तो इन्होंने प्रोटोकॉल लेने से इनकार किया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो मिसालें देते थे कि वज़ीर-ए-आज़म साइकिल पे आता है, और तरह-तरह की मिसाल है कि अगर मैं खुदकुशी कर लूँगा, आईएमएफ के पास नहीं जाऊँगा। एक तरफ वो बयान है, एक तरफ ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। जब ये इस केस से सुरखरू हुए, तो उसके बाद जब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो इन्होंने सरकारी प्रोटोकॉल लेने से इनकार किया, इन्होंने सरकारी गाड़ियाँ लेने से इनकार किया। ये अपनी जो है 2015-16 की इनकी ग्रैंडी है गाड़ी, उसमें खुद आए। इन्होंने कोई मराहतें नहीं ली, कोई प्रोटोकॉल नहीं, बल्कि अभी इनके लिए अलविदाई तकरीब का जब एहतमाम किया गया कि जब ये रुखसत होंगे, तो इनके लिए एक तकरीब रखी गई। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे एजाज़ में कोई तकरीब नहीं रखा है, 25-30 लाख रुपए कौम के ज़ाया होंगे, लिहाज़ा मुझे आप फूल का गुलदस्ता दे दीजिएगा, बस मेरे लिए बहुत है, मेरे एजाज़ में कोई तकरीब नहीं रखिएगा। तो ये होते हैं चीफ जस्टिस, ये होते हैं ईमानदार लोग। बल्कि एक मौके पर इन्होंने रियासत पाकिस्तान को, जो इनकी विरासती ज़मीन है, जो इनकी मौरूसी ज़मीन है, जो इनकी ख़ानदानी ज़मीन है, उन्होंने इसका एक टुकड़ा भी हुकूमत पाकिस्तान को दिया। हुकूमत पाकिस्तान को एक जगह ज़रूरत थी, इनका ज़मीन का टुकड़ा आ रहा, तो इन्होंने वो हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया। तो ये ईमानदार लोग हैं जो ना प्रोटोकॉल लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक, उनके अगर आप प्रोटोकॉल देखें तो आधा-आधा घंटा अवाम जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करती थी, इनका कोई प्रोटोकॉल नहीं था। जब ये गुज़रते हैं, वहाँ से रोड खुले होते हैं, आराम से जा रहे होते हैं। इससे पहले कराची में जस्टिस गुलज़ार, जो लोगों को बर्बाद करके चला गया, लोगों के घर तोड़ दिए, लोगों का रोज़गार छीन लिया। जो कराची का रहने वाला था, उसने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। वीवीआईपी प्रोटोकॉल लेता था, लेकिन करा क्या? ये अवाम कराची में रहने वाला कराची के लोगों की ऐसी की तैसी मार के चला गया। साकिब निसार जब निकलते थे, तो एक-एक घंटे पाकिस्तान के जो जिस शहर में आते हैं, वहाँ के सड़क ब्लॉक रहते हैं। एक ये चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ी साहब हैं, इन्होंने ना कोई प्रोटोकॉल लिया, ना इन पे ₹1 की करप्शन है। ये इंतहाई ईमानदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जो अब रिटायर होने जा रहे हैं। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, जिसके साथ मैं आज इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तस्दीक के साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।